नमस्कार। मेडिकल सिस्टम में फर्जीवाड़े की कहानी कोई नई नहीं है और इसी दौरान अगर आपको मैं बताऊं कि एक लेटेस्ट खबर जो आ रही है वो क्या है, तो ये है मेडिकल सिस्टम में फर्जीवाड़े की और बहुत बड़े एक स्कैंडल्स और एक ग्रुप के बारे में ये खबर आई है। दरअसल ये मामला है राजस्थान का जो एसओजी टीम है, यानी कि ये स्पेशल ऑपरेशन टीम है, वो ये ग्रुप ने फाइंडिंग की है कि राजस्थान में प्रैक्टिस करने वाले कुछ डॉक्टर्स जिनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके ऊपर में डाउट हुई है। और डाउट भी वो किस तरीके का, अब इस खबर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और समझने से आइडिया आपको लगेगा कि दरअसल मामला क्या है। ये मामला है विदेश में पढ़ाई करने वाले एमबीबीएस के छात्रों के बारे में। ये वैसे छात्र जिन्होंने इंडिया से बाहर से यानी कि अब्रॉड से एमबीबीएस करके इंडिया में आए। और आप सभी को पता है, यदि आपने इंडिया में एमबीबीएस नहीं किया है तो बाहर से अगर के कंट्री से अगर आप एमबीबीएस करके आते हैं तो इंडिया में एक एग्ज़ामिनेशन होता है FMGE, यानी कि ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस होती है। इसको आपको क्लियर करना होता है। ये 300 स्कोर्स का होता है जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर 150 नंबर्स का होता है। अब मामला क्या है, अब इसके बारे में आप समझिए। राजस्थान की जो मेडिकल काउंसिल है, इन्होंने एक डॉक्टर्स यानी कि तीन डॉक्टर्स को इन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर राजस्थान में। और वैसे में जो ये तीनों डॉक्टर्स हैं, ये तीनों डॉक्टर्स के नाम हैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर और डॉक्टर शुभम गुर्जर। ये विदेश में एमबीबीएस की डिग्री को हासिल करने के बाद इंडिया में FMG मेडिकल जो एग्जामिनेशंस होता है उसको इन्होंने पास नहीं किया था। लेकिन जांच में सामने जो बात आई है वो ये है कि देवेंद्र और शुभम ने पीयूष त्रिवेदी से एक 16 लाख रुपए में एक फर्जी सर्टिफिकेट FMG सर्टिफिकेट्स यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स क्लियरेंस की एक सर्टिफिकेट और NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा एक सर्टिफिकेट क्लियर कराया, यानी कि रजिस्ट्रेशन का। और इसी के माध्यम से राजस्थान मेडिकल काउंसिल में लाइसेंस और फिर यहाँ पर उनके जॉब की बात। अब ऐसे में अब ये जो मामला सामने आ रहा है ये बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स के ऊपर में एसओजी की नज़र है। और जबकि प्रोसीजर्स है कि जब भी कोई बच्चा विदेश से पढ़ाई कर आता है, एमबीबीएस क्लियर करके आता है, तो उसे इंडिया में FMG यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होता है। इसके बाद वो अपने सर्टिफिकेट्स, वीज़ा और पासपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स के साथ साथ FMG और NMC के रजिस्ट्रेशंस की पूरी डिटेल देकर स्टेट मेडिकल काउंसिल से उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलता है। अब ये सारे के सारे साठगांठ पैसे के देन लेन से ये सारी सिस्टम्स को परचेज की गई है। और अब यहाँ पर एसओजी ने काफ़ी नकेल टाइट की है और इन सारे तमाम ऐसे फॉरेन ग्रेजुएट्स मेडिकल्स डॉक्टर्स के वेरिफिकेशंस के लिए विदेशों में जो कंसर्न उनके एम्बेसीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर NMCs में और FMG जो NBEMS यानी कि NBEMS ये जो डिपार्टमेंट है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है FMG का, उसको भी लेटर्स लिखा गया है और ये एक नेक्सस को ब्रेक डाउन कर रही है। अब क्या कहती है NMC की गाइडलाइन, ज़रा इसके बारे में हम लोग समझें। NMC की जो गाइडलाइन कहती है कि आमतौर पर USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, न्यूजीलैंड, चीन, बांग्लादेश जैसे देशों में से एमबीबीएस की डिग्री वैलिड तो है इंडिया में। NMC की गाइडलाइन के मुताबिक इन देशों की डिग्रियां WHO से अप्रूव्ड है। हालांकि भारत में प्रैक्टिस करने के लिए अक्सर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी कि FMG को क्लियर करना पड़ता है। और नेक्स्ट नीट वाली जो नीट की एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ देशों को छोड़ के जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, यहाँ से अगर आपने एमबीबीएस की है तो आपको FMG क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मामला यहीं पर आता है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर आपने एमबीबीएस किया है तो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको FMG क्लियर करना पड़ता है। यहीं पर जो ब्रोकर्स हैं, जो बीच में मीडिएटर्स हैं, ये क्या करते हैं, आपको फेक जाली सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट्स देते हैं और 60 से लाखों करोड़ों रुपए का धंधा होता है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की को प्रोवाइड करा दी जाती है।
हालांकि आने वाले समय में वेरिफिकेशन में ये चीज़ें पकड़ में आती हैं, लेकिन इनिशियली ये जब बात पकड़ में नहीं आती है तो ऐसे केसेस में ये मामला थोड़ा पेचीदा बन जाता है। अब सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए मांग बढ़ गई है, जिसके चलते अब एसओजी की टीम ने एफएमजी को भी, एनबीई को लेटर लिखा है, और जो बाहर की एम्बेसीज हैं, जिस जिस कंट्री से डॉक्टर्स एमबीबीएस करके आए हैं, वहाँ से भी वेरिफिकेशंस की प्रोसेस के लिए लेटर लिखा गया है। तो मेरा कहना ये इस वीडियो के माध्यम से यही है, पेरेंट्स और बच्चों, अगर आप इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप विदेश से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले एक चीज़ ये देखना होगा कि जिस कंट्री से आप कर रहे हैं उसे एनएमसी क्या मान्यता देती है या नहीं देती है। दूसरी चीज़, ये आपको एफएमजी क्लियर किए करे बिना आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और एफएमजी एग्जामिनेशंस टफ है, उसको क्लियर करना, उसके पासिंग परसेंटेज इज़ वेरी लो। आउट ऑफ 60-70,000 कैंडिडेट्स 7,000-8,000 बच्चे ही पास कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं, और बैकलॉग हर साल इनका बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में विदेश से एमबीबीएस करना आसान और सस्ता तो ज़रूर है, लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एफएमजी को क्लियर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कैसी रही ये खबर आपके लिए? अगर आपको ये जानकारी बेहतर लगी तो ये जानकारी अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई आपको डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो। थैंक यू।